दुआ देते हैं। ये चंद चीजें मैंने आपके सामने बयान की। ये कोई भाई का सवाल आया है कि आपने तकरीर के दौरान कहा कि पाक होकर सोना चाहिए, तो क्या पाक से मुराद वजू करना है? वजू को हर पाक होना कहते हैं, इसलिए बरेलवी लोग कहते हैं कि वजू करके कुरान को छूना चाहिए। तो कुरान को चूमना कैसा है दलील के साथ? जो समाज में चला, अगर वो गलत है और आप इसको गलत नहीं कहेंगे तो ये समाज वही करेगा। अच्छा, तो पहला ये सवाल है कि जो हदीस में आया है कि पाक होकर के सोना है, तो क्या उससे मुराद वजू करके सोना है? बिल्कुल उससे मुराद वजू करके सोना। और ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी थी। यहां तक कि अगर इंसान जनाबत की हालत में, मान लो इंसान ने बीवी से मुलाकात की और रात में वो गुस्ल नहीं कर रहा, जरूरी नहीं रात में गुस्ल करे, कर ले तो अच्छी बात है। फजर के पहले पहले गुस्ल करना जरूरी है, रात ही में करना जरूरी नहीं। तो अगर इंसान जनाबत की हालत में है तब भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत ये कि वो वजू करके सोए। हालांकि उस वजू का कोई मतलब नहीं है, उस वजू के जरिए आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता, मगर वजू करके सोए। तो यहाँ पाक से मुराद वजू करके ही सोना है। कोशिश यही की जाए कि आदमी वजू करके सोए। अच्छा, कुरान को छूने के लिए वजू होना जरूरी है या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तिलाफ है। उलमा का एक ग्रुप कहता है कि कुरान छूने के लिए बावजू होना जरूरी है, और उलमा का दूसरा ग्रुप कहता है बावजू होना जरूरी नहीं, पाक होना जरूरी है। पाक का मतलब इंसान नापाक ना हो, गुस्ल उसके ऊपर वाजिब ना हो। अगर वजू नहीं है तब ये छू सकता है। अब दोनों में मजबूत बात किसकी है? तो मजबूत बात उसी की है जो ये कहते हैं कि बावजू होना जरूरी नहीं, अफजल तो है। अगर आप वजू करके कुरान को छुए बेस्ट है, बेस्ट है, बेहतर है। लेकिन अगर वजू नहीं है तब भी आप कुरान को छू सकते हैं। हाँ, अगर जनाबत की हालत में है तो नहीं छूना चाहिए। यानी अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है तब नहीं छूएंगे जब तक कि आप पाक ना हो जाए। और औरत अगर हैज की हालत में है तो वो भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाएगी, वो दस्ताने से या दुपट्टे वगैरह से छुएगी, डायरेक्ट नहीं छुएगी। कुरान को चूमने की जहां तक बात है, मेरे इल्म में कोई ऐसी खास दलील मौजूद नहीं कि कुरान को चूमा जाए। लेकिन बहरहाल एक एहतराम के तौर पे अगर कुरान को चूमा जाता है तो चूमा जा सकता है, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। कुरान बहरहाल अल्लाह ताला का कलाम है और एक काबिल एहतराम चीज है। तो जैसे सहाबे किराम अल्लाह के नबी का हाथ वगैरह चूमते थे, चूंकि अल्लाह के नबी का एहतराम करते थे, तो कुरान को बतौर एहतराम हम चूम सकते हैं। लेकिन इसको कोई यानी बिल्कुल जरूरी समझना ये मुनासिब नहीं है। एक सवाल कमेटी की तरफ से है। कब्रिस्तान हम लोग बना लिए 2 साल पहले, इससे पहले किसी को अपने दरवाजे में किसी को कहीं दिया हुआ है, अगर इसको मुंतकिल करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं? हदीस कुरान का बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत सारे इसकी सूरत, बहुत सारे वाकयात सीरत में मिलते हैं कि कब्र के अंदर किसी को दफन किया गया तो उस कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल किया। तो उसकी सूरत यही है कि अब मान लीजिए कि जहाँ पे कब्र है वहाँ पे खुदाई करके उस कब्र के जो भी बाकियात हैं, जो भी हड्डियाँ वगैरह हैं, उनको पूरे एहतराम के साथ किसी कपड़े वगैरह में रख करके, अगर पॉसिबल हो तो कफन का कपड़ा ले लीजिए और उसी कफन के कपड़े में रख करके उसको एहतराम के साथ दूसरी जगह जहाँ कब्रिस्तान है वहाँ पे दफन कर दीजिए। बस यही सूरत है, उसमें और कुछ नहीं चाहिए। एक बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, लेकिन जो जगह कब्रिस्तान के नाम पर वक्फ हो वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे किसी ने अपने मकान में किसी को दफन कर दिया, अब वहाँ पे बंटवारा हुआ, अब वो जगह किसी एक भाई के हिस्से में आई, उसको तकलीफ हो रही है, कब्र के ऊपर वो मकान बना नहीं सकता, मुनासिब भी नहीं है, तो वहाँ वो ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर किसी खानदान वाले ने अपनी एक पर्सनल कब्रिस्तान बना ली कि हमारे यहाँ जो भी मरेगा यहीं दफन होगा, अब वो जगह कब्रिस्तान हो गई, अब उसको नहीं इंसान मुंतकिल करेगा। ठीक है, शुक्रिया। हमारे बिहार में 1 या 2 महीने की तनख्वाह रोक लिया जाता है, ये कहाँ तक सही है? कोई दुखी मौलवी है बेचारा, नहीं रोकना चाहिए भाई, हैं? बहुत दुख है। तनख्वाह रोकना ये जाहिर है कि जुल्म है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, आतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़ुहु, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने के पहले दे। तो भाई 1 महीने में तो पसीना सूख ही जाता है, उसने 1 महीना पढ़ा लिया है, काम कर लिया है, उसकी तनख्वाह दे देनी चाहिए। हाँ, कभी कोई मजबूरी आ गई और बजट नहीं है, बहुत दिक्कत है, अलग बात है। कहीं कहीं पैसा होता है और लोग नहीं देते, वो बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या सवाल है? हमारे यहाँ ईद की नमाज मस्जिद में होती है और एक औरत खुतबा और नमाज पढ़ाती है, कहाँ तक सही? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत। कोई दलील नहीं मिलती कि औरत ईद की नमाज पढ़ाए या औरतों की जमात अलग।
अल्लाह के रसूल के दौर में, सहाबा के दौर में औरतों की जो जमात होती थी उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ाते थे। और आज के दौर में लाउड स्पीकर का इंतजाम है, माइक का इंतजाम है, कोई मसला नहीं है। आप ये मैं कई जगहों पर मैंने देखा कि औरतों की जमात अलग हो रही है और औरत पढ़ा रही है, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इस पर आप रुकावट डालिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। इस पर कोई भी आलिम से आप फतवा ले लें, बड़े इदारे से फतवा ले लें, आपको फतवा मिल जाएगा। क्या हमारे सहाबे किराम बरकत की दुआ करते थे? बिल्कुल बरकत की दुआ करते थे। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हुए तो उनके हजरत अनस को उनकी माँ अल्लाह के रसूल के पास लेके आई, तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह इनके माल में और इनकी औलाद में बरकत दे। तो हजरत अनस के माल में और उनकी उम्र में और उनकी औलाद में बड़ी बरकत दी थी अल्लाह ने। तो बरकत की दुआ बहरहाल सहाबे किराम करते थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। किसी गांव में जुमा के दिन 2 अजान होती है, क्या यह सही है? इस मसले में भी उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन दलील के एतबार से ज्यादा सही बात यही है कि एक अजान दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में, अल्लाह के प्यारे नबी के दौर में, हजरत उमर फारूक के दौर में एक ही अजान होती थी। हजरत उस्मान गनी के दौर में जब मदीने की आबादी बढ़ गई तो 2 अजान होती थी। एक अजान मार्केट में होती थी, एक ऊंचे से मकाम पे, जिसका नाम हदीसों में ज़ौरा आया है। आज के दौर में वो कोई जरूरत भी नहीं है, लाउड स्पीकर का इंतजाम है। एक ही अजान होनी चाहिए जो नबी के दौर में होती थी, वही ज्यादा सही है। कब्रिस्तान या मस्जिद या जलसे में किसी काफिर से चंदा लेना कैसा है? लिया जा सकता है, मगर अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जिसके बारे में आपको ये मालूम है कि उसकी सारी कमाई हराम की, अगर मिक्स है तब तो लिया जा सकता है। अगर सारी कमाई हराम की है, किसी नाजायज चीज का कारोबार कर रहा है, उसका चंदा नहीं ले सकते। बाकी अगर हलाल कारोबार है या हलाल और हराम मिक्स है तो लिया जा सकता है। इस पर उलमा के फतवे मौजूद हैं। आप देखिए कि खाने काबा की जो तामीर हुई थी मक्का के काफिरों ने अपने पैसे से की थी, हालांकि उन लोगों ने हलाल पैसे से ही की थी, लेकिन अपने पैसे से की थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने मक्के को फतह कर लिया तो अगर उनके चंदे से बना हुआ खाने काबा या मस्जिद हराम गलत होती तो आप ढा करके नई मस्जिद बनाते, मगर आपने ऐसा नहीं किया। तो गैर मुस्लिम से भी चंदा लिया जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं। वल्लाहु आलम बिस्मिल्लाह। मेरे भाइयों, जी 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 भाई देखिए, आप एक अजान को अगर ये समझते हैं कि ये जो है खुतबा की अजान है और दूसरी अजान को ये समझते हैं कि नमाज की अजान है, ये बहरहाल बिल्कुल गलत है। और जैसा कि भाई ने बताया कि एक अजान होती है तब लोग नहाने जाते हैं। जुमा के दिन आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी मुमकिन हो नहा लीजिए। कोई जनाबत की हालत में तो फजर के पहले ही नहा ले, और जुमा के दिन नहा धो करके तैयार हो करके खुशबू लगा करके मस्जिद में पहले आइए। उसका सवाब मैंने तकरीर में पढ़ करके सुना दिया है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और सवाल कहाँ है भाई? सब तो पढ़ दिया मैंने। कुरान को चूमना कैसा है सभी बोल दिया मैंने। वजू करना भी बोल दिया, सब तो हो गया। तो और कोई सवाल नहीं? हो गया। और भी कोई सवाल है तो